गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वापस से आपके लिए लेके आया हूं आपका जो मुश्किल सवाल है। बार बार आप कमेंट्स करते हो, बोलते थे सर ये टॉपिक वापस समझा दो। तो चलो, आज हम ये टॉपिक जो आपके लिए इतना महत्वपूर्ण है, तो वही लेके मैं आपके लिए लेके आया हूं। एंड वो है स्टैंडर्ड 10। चाहे आप गुजराती मीडियम में हो, चाहे आप इंग्लिश मीडियम में हो, आपके लिए ये जो है संस्कृत का ग्रामर, जिसका नाम है समास, एंड उसके अंदर 50% यानी कि 50%, यस, षष्ठी तत्पुरुष ही पूछा जाता है। तो आज हम क्या करेंगे इस वीडियो के अंदर, आपको समझाएंगे और साथ में आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर जो करीब करीब 130 से 35 यानी 130 टू 135 जितने एग्जाम्पल है, उसको हम समझेंगे ताकि आपको समझ में आ जाए कि षष्ठी तत्पुरुष एग्जैक्टली कैसे वर्क करता है एंड क्या उसका सॉल्यूशन होता है। तो अगर आप समझ जाओगे ना, तो किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहोगे, ना मेरे पे, ना फ्रेंड पे, और ना कॉपी करते वक्त बाजू वाले के ऊपर, है ना। पर हमें इतना मजबूत बन जाना है कि हम हमेशा आगे बढ़ते रहे। इसलिए कहा जाता है ना कि विनर वो होता है जो बार बार हारने के बाद प्रयास करना बंद नहीं करता है। और आपको प्रयास बंद नहीं करना है, समझना है। तो चलो, आज क्या समझना है, वो है षष्ठी तत्पुरुष। पहले बेसिक समझ जाते हैं, ठीक है। बेसिक में क्या है कि षष्ठी तत्पुरुष समास जो है वो संस्कृत व्याकरण का सबसे महत्वपूर्ण यानी कि प्रमुख है। और इसके अंदर एक पद और दो पद, यानी कि हमेशा समास के अंदर दो पद होते ही है। तो संस्कृत में क्या डेफिनेशन दिया है, यत्र षष्ठी विभक्ते प्रयोग भवति स समास षष्ठी तत्पुरुष इत्युच्यते। यानी कि ये होता है कि षष्ठी तत्पुरुष समास के अंदर षष्ठी विभक्ति, जिसको हम कारक कहते हैं हिंदी के अंदर, है ना, उसका इस्तेमाल करता है। तो पहला जो पद होता है वो होता है षष्ठी विभक्ति का, एंड दूसरा पद होता है वो मेन होता है यानी कि प्रधान होता है। और इसी को हम कहते हैं हमेशा षष्ठी तत्पुरुष समास। एग्जाम्पल के द्वारा ज्यादा अच्छी तरह समझ में आएगा। क्या है, रामस्य, देखो स्य आ गया है ना। प्रथम अगर आपका एक वचन है और वहां पर षष्ठी तर्क देखो, एक वचन में आप देखने जाओ षष्ठी तर्क में श का इस्तेमाल करता है। तो रामस्य धनम, ग्रामस्य मार्ग, विद्याया प्रभाव, उसका आंसर क्या बना, राम धनम, ग्राम ग्राम मार्ग, विद्या प्रभाव। मतलब क्या बनता है हिंदी के अंदर, राम का धन, गांव का मार्ग, और विद्या का प्रभाव। यानी याद क्या रखना है, का के की रा रे री, या इंग्लिश के अंदर एपोस्ट्रोफी एस का काम करता है, या गुजराती के अंदर ना नो नी नू ने। यानी कि संबंध तत्पुरुष जो होता है वो है षष्ठी तत्पुरुष समास, है ना। और एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं। पहचानेंगे कैसे, तो षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग जो है वो बहुत ही आसान है, और उसको समझने के लिए यहाँ पर आपके लिए दिया है का के की रारेरी से आप आसानी से उसको समझ सकते हो। यानी कि आपको जो पहला होता है शब्द, वो तो आपका संबंध वाला है, पर दूसरा प्रधान होता है। सबसे ज्यादा, सबसे अच्छी तरह से आपको याद रखना है। चलो, तो सीधे हम चले जाते हैं हमारे एग्जाम्पल के अंदर। और एग्जाम्पल जो आपकी टेक्स्ट बुक में दिए है ना, उनने सारे कवर कर रखे हैं, तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, ठीक है। तो सबसे पहले है सुरा, सुरा गणानाम गणः, देवता ओ और असुरो का समूह। देखो, हमेशा का आप मेरे साथ बोलते रहेगा तो आपको मजा आएगा, एंजॉय कर पाओगे, और सारे के सारे एग्जाम्पल लर्न हो जाएगा। अनागतस्य विधाया अनागत्य विधाता, भविष्य का विधाता, आहार वृत्ति भोजन की वृत्ति, धीव्रालाप मछुआरों की बातचीत, प्रभात समय सुबह के समय, मत्स्य संरक्षण मछलियों का नाश, प्रमाण भवतः प्रमाण के अभाव से, आयु क्षय आयु की हानि, और जगत विधातारम संसार के रचयिता। देखो, सबके अंदर का की के का के ऐसा ही इस्तेमाल हो रहा है। तो ये आपको समझ में आता है, तो इजीली आप पहचान कर पाते हो। दूसरे हैं दुर्जन से संसर्गम, बुरे लोगों का संग, साधु समागतम सज्जनों का संग, जन सेवनम लोगों की सेवा, अनार्यशतः सो अनार्यो ना समूह, आत्मबलाधातम आत्मबल का धारण करना, आत्मस्य बल अधानम आत्मबल का स्थापित करना, कुरुकुल प्रदीपहम कुरुकुल का दीपक या फिर कुरुकुल का प्रकाश, ये है यदुवंश यानी कि यदुकुलस्य प्रवालः, यादव वंश का रत्न है। तो ये हमारा फिफ्थ चैप्टर का था। थर्ड चैप्टर तक हमने ये कर लिया। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की ओर। और उसके अंदर क्या है,
एक पुत्र से विनाशाय, एक पुत्र के विनाश से, सर्व क्षत्रणाम वधः, सभी क्षत्रियों का वध, बाण योग्यम, बाण के योग्य, मदन वचांगतः, मेरे वचनों को समझने वाला, मदस्य आवगतः, मेरे वचनों को समझने वाला, जातोपदेश, जाति का उपदेश, सूर्या अंशु भी, यानी सूर्य की किरणें, श्रेष्ठी पुत्र, श्रेष्ठी यानी सेठ का पुत्र। इसी तरह से वस्त्रांते, वस्त्र यानी कपड़ा, कपड़े के अंत में यानी किनारे पे, कावेरी तीर, कावेरी एक नदी का नाम है और तीर बोला था किनारा, कावेरी नदी का किनारा, रूप संपदा, सौंदर्य, सौंदर्य ही उसकी सपनी है, संपत्ति है तो सौंदर्य की संपत्ति, विवाह प्रस्ताव, विवाह का प्रस्ताव। इसके अलावा है शाली प्रस्थेन, धान के मैदान में, और धात्री मुखेन, धात्री मतलब होती है दाई, जिसको हम सेविका कहते हैं, घर की नौकरानी जो मम्मी या मासी के समान होती है, उम्र जितनी होती है, तो दाई के मुख से ऐसा बोला गया है कि हमारा चला गया फिफ्थ चैप्टर तक का। अब है गुण संपदा, गुणों की संपदा, काष्ठ खंड, सिक्स चैप्टर शुरू हुआ, लकड़ी का टुकड़ा, गंगा तीरे, गंगा नदी का किनारा, जल प्रवाह है, जल की धारा, गमन मार्गे, गमन यानी कि जाने का रास्ता, भार अधिक्यम, भार यानी अधिक भार के कारण, अक्ष क्रीड़म, पासा यानी कि जुगठा का खेल, तमाकू भक्षणम, तमाकू का सेवन, चौर्य कर्मम, चोर का कार्य, मानव जीवन है, मानव का जीवन, स्वार्थवशात, स्वार्थ के वश में, नदी जल वियोग, नदी के जल वियोग से, घटना घटना स्थालात, घटना के स्थान से, दुखानुभवती, दुख का अनुभव, बोध प्राप्ति, बोध की प्राप्ति, निसर्ग विरोधिनी ही, प्रकृति के विरुद्ध जाने वाला, पर दोषण क्षणम, दूसरों के दोष को देखने वाला, पर दोषणम दर्शनम, दूसरों के दोषों को देखने वाला। तो आप वापिस से इसके अंदर देखो, का के की का इस्तेमाल सबसे ज्यादा हुआ है। जो તમે ગુજરાતી પ્રમાણે જોતા હોય તો આપણે આ રીતે જોઈ શકીએ કે ગુણ સંપદા, ગુણોની સંપદા, કાષ્ઠખંડ લાકડાનો ટુકડો, ગંગાનો કિનારો, जलनी धारा, जवाना रस्ते, इस तरह से नानोनी का भी इस्तेमाल हो जाता है। तो हिंदी मीडियम हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो चाहे गुजराती मीडियम हो, आप इजीली इस समास को समझ सकते हो। देखो आगे दिया है महातपस्या भार, महान तपस्या का भार, फिर महातपस्या भार वापस आया, स्वेद सलिलम, स्वेद का मतलब पसीना, पसीने का जल, विषाद पश्य, विष के वृक्ष, मुनिवेश, मुनि का वेश, चित्त वृत्ति, चित्त यानी कि मन, मन कुवृत्ति की वृत्ति, तापस सलकलम, तपस्वी का आकल्प यानी सजा हुआ, शत्रु मध्य है, शत्रु के बीच में, यहां से चैप्टर नंबर 10 शुरू हुआ है। कुटनाथ से गृह, 11th आ गया, कुटनाथ यानी कुटनाथ के गुरु का घर, वस्त्रांते वस्त्र के किनारे अंते, कावेरी तीर पतन है, कावेरी नदी का किनारा, रूप संपदा सौंदर्य की संपत्ति, विवाह प्रस्ताव यानी शादी, शादी का प्रस्ताव, शाली प्रस्थेन धान के मैदान, धात्री मुखेन धात्री के मुख से, ध्यान योग्यम ध्यान के योग्य, न्यायोपासन, न्यास यानी त्याग का योग, उपासना, कुटनाथ अभित्यम, कुटनाथ गुरु का नाम, वितदास धान का दास। इसी तरह से हमारे आगे है मालव विजय, ये आ गया 12th चैप्टर, मालव देश का विजय, ग्रंथागार, ग्रंथ यानी पुस्तकों का भंडार, विचार पथम विचार का मार्ग, व्याकरण ग्रंथ व्याकरण का ग्रंथ, संस्कृत साहित्य आकाशे, संस्कृत साहित्य के आकाश में, गीतामृतम, गीता जी का अमृत यानी ज्ञान है, कर्म फलस्य हेतु, कर्म का फल है या उसका कारण भी है, कर्म फल हेतु भी ही सेमाया, गृह जन घर के लोग, आगे दिया वृद्धि लाभ, ज्यादातर यहाँ पर ऐसा लग समझते हैं वृद्धि अलग है लाभ अलग है, नहीं, वृद्धि यानी कि होता है पैसा यानी उन्नति का, लाभ होना इस तरह से कनेक्टेड है ना। पूर्व नृपते, पहला नो राजा या का राजा, शारदा निशा समृद्धतेन, शरद ऋतु की रात के उत्पन्न, पूर्णिमा चंद्रेण, पूर्णिमा का चंद्र, चंद्रगुप्त से राज्य, चंद्रगुप्त का राज्य, नंद से राज्यम, धन नंद राजा का नाम है, नंद का राज्य, परिक्लेशन भावेन, कष्ट से उत्पन्न, राज विरोधीन, राजा के विरोधी, पूर्व राजा पुरुष, पहलाना राजा के पुरुष, वाक छलम यानी वाणी का छल कपट करना उसको कहते हैं वाक छलम। आगे दिया है
अर्थ लाभेशु, अर्थ यानी धन पैसा, पैसे की प्राप्ति, पर संवेदना, दूसरे यानी परायों की संवेदना, जन समूह, लोगों का समूह, महाभारत विजयम, महाभारत की विजय, जलपानाय, जलपाना पानी के लिए योग्य, नृपति मनुष्य का स्वामी, पर कलह त्रेण, दूसरों की पत्नी के साथ, विश्व युद्धे, विश्व यानी संसार का युद्ध, विजय उत्सव, विजय का उत्सव यानी जो जीत गए उसका उत्सव की बात कर रहे हैं। स्मृति का मतलब तो याद होता है, स्मृति पथम, स्मृति याद का, पथ यानी कि रास्ता, पर्वत शुंग, पर्वत की चोटी यानी कि शिखर के समान, पर धारा भिन्नष्टात, दूसरे पत्नी का स्पर्श, गद्र राजेन, गिद्ध का राजा, खगाधिपति, पक्षियों का अधिपति यानी कि राजा, भोजन विदो, भोजन की विधि में, गुरु आकाश देश है, आकाश के स्थान में, और वचनम यानी गुरु जी का वचन यहां पर बताया गया है। आगे है शिष्य हिताय, शिष्य के हित में, फलाग्रे फल के अग्रभाग में, गान सरस्वती, संगीत की देवी माता सरस्वती, अशोक पल्लव अमृत, अशोक वृक्ष के पत्रों के पीछे, है ना, के आया देखो, अशोक पल्लव है अनंतरम यानी पाछड़, व्याघ्र मुखात, व्याघ्र એટલે वाघ, वाघ के मुख से, मयूर रूपन, मयूर यानी मोर के रूप में, कालांतर विद्या, काल समय के अंतराल में, काल पर्यंतम काल के समय के अंतराल में, और इसी तरह से ये हमारा जो लास्ट वाला है वो है चंदन का वृक्ष। तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से ये समझ में आया होगा, और फिर भी कोई डाउट्स आता है तो आप मुझे जरूर बताएगा। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त, आपका मित्र, आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू।